देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपको किस तरह से इग्नू में एडमिशन लेना है, उससे आगे की आज हम बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च 2021 आपके एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ गई है। जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन के बाद बात आती है बुक्स की, स्टडी मटेरियल की, पाठ्य सामग्री की। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के लगभग 2 महीना आपका स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचने में समय लग जाता है। उस बीच आप चाहें तो हमारे ई ज्ञान कोश से पीडीएफ में फाइल डाउनलोड करके अपनी पाठ्य सामग्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारे इग्नू का ई ज्ञान कोश उसकी साइट है www.egyankosh.ac.in। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, www.egyankosh.ac.in। आप यहाँ से अपनी सारी पाठ्य सामग्री डाउनलोड करके जब तक आपको बुक्स मिल नहीं जाती तब तक आप इनसे पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ में होती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पीडीएफ में पढ़ने का ऑप्शन एडमिशन के समय ही चूज भी करते हैं तब इग्नू 15% फीस कम लेती है। 15% फीस कम के साथ आपका एडमिशन होता है और आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब बुक्स आपको मिल जाती हैं, आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका असाइनमेंट कब सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बात वो आपकी जो निर्भर करता है, असाइनमेंट सबमिट करना वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कोर्स छमाही है या एनुअल है। मतलब आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है तो 6 महीने पर एग्ज़ाम होगा, एनुअल लिया है तो 1 साल में आपका एडमिशन होगा। तो ये कब होगा? हमारा सत्र जनवरी से दिसंबर और जुलाई से जून चलता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स जुलाई में लिया है तो उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। कोई एनुअल कोर्स का एडमिशन जुलाई में लिया है तो उसका एग्ज़ाम जून में होगा। इसी तरह से अगर जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया है सर्टिफिकेट कोर्स का तो उसका जून में एग्ज़ाम होगा। और अगर 1 ईयर प्रोग्राम आपने एडमिशन लिया है जनवरी में तो उसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। अब बात आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट भी ठीक एग्ज़ाम की तरह, जैसे जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस हिसाब से असाइनमेंट सबमिट होता है। अगर आपने सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो और आपका एग्ज़ाम जून में है तब आपको 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। और अगर आपने एनुअल में एडमिशन लिया है तो आपको 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि हम मैक्सिमम टाइम भी देते हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी मैक्सिमम टाइम देती है। तो मैक्सिमम टाइम में आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप एक बार अपना जून का एग्ज़ाम अगर आप छोड़ रहे हैं तो दिसंबर में भी दे सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए या फिर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो दिसंबर में 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। एक बार असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि
बुक्स का इंतज़ार ना करके आप PDF से डाउनलोड करके ई ज्ञान कोश से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये हमारा डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत ई ज्ञान कोश काम कर। बुक्स आपकी आती हैं दिल्ली हेडक्वार्टर से, आपके बाई पोस्ट पर भेजी जाती हैं, लेकिन जो लखनऊ के स्टूडेंट होते हैं जिनका एड्रेस लखनऊ का होता है, उनको रीजनल सेंटर बुक्स देता है। उनको स्टडी मटेरियल देने के लिए रीजनल सेंटर लखनऊ एक मैसेज करता है जिसमें तारीख, समय दिया होता है। निश्चित डेट और समय पर आप आकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमारा असाइनमेंट कब बनेगा, हमारी तो बुक्स ही नहीं मिली हैं। उसके लिए लर्नर परेशान होते हैं। बुक्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके लिए आप बार बार रीजनल सेंटर आकर परेशान ना हों। आपको मैसेज के द्वारा बताया जाएगा कि आपकी बुक्स कब मिलेंगी। ऐसा नहीं है कोई सोचे कि हमें मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, सभी को मैसेज जाता है। इग्नो RC लखनऊ सभी को मैसेज करता है बुक्स लेने के लिए। और आज इतनी ही जानकारी है, अगली जानकारी लेके फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।